रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता है, तब भी कुछ मन बेचैन रहता है। खिड़की से आती हल्की हवा, दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, घड़ी की टिक टिक, सब कुछ सामान्य होता है। पर भीतर एक हल्की सी घबराहट, एक खालीपन सा महसूस होता है। आपने भी न जाने कितनी ही बार तकिए पर सिर रखकर सोचा होगा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। मेहनत मैं भी उतनी ही करती हूँ, नियत भी साफ है, फिर भी धन जैसे रुक रुक कर आता है। कभी अचानक खर्चा, कभी बीमारी, कभी कर्ज। जैसे लक्ष्मी आती तो है, पर ठहरती नहीं। अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल उठा है, तो समझ लीजिए कि आज यह समय संयोग नहीं, एक बुलावा है। आज आप और मैं मिलकर एक ऐसे प्राचीन रहस्य के द्वार पर दस्तक देने वाले हैं, जो सदियों से छुपा हुआ है। श्री सुक्त धन तंत्र का रहस्य। यह केवल मंत्र जप नहीं, यह केवल पूजा पाठ नहीं, यह तो आपके और देवी लक्ष्मी के बीच एक जीवित जागृत संबंध बनाने की प्रक्रिया है। और अगर आपने इसे समझ लिया, इसे महसूस कर लिया, तो धन आपके पास केवल आएगा ही नहीं, आपके घर में ठहरेगा भी, जड़ें जमाएगा भी और पीढ़ियों तक बरसेगा भी। हो सकता है आप यह वीडियो मोबाइल पर अकेले किसी कोने में बैठकर देख रहे हों, या फिर किचन में काम करते करते, या ऑफिस से थक कर आने के बाद बिस्तर पर लेट कर। पर जरा एक पल के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से यह एक सवाल पूछिए, क्या मैं वास्तव में समृद्धि के योग्य खुद को मानती हूँ? क्या मैंने अपने भीतर धन को स्वीकार करने की अनुमति दी है, या मैं भीतर से डरती हूँ? फिर अगर धन आया तो लोग क्या कहेंगे? रिश्ते बदल जाएंगे, नजर लग जाएगी। क्योंकि श्री सुक्त धन तंत्र की सबसे पहली सीढ़ी बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपका विश्वास, आपका भाव, आपका आवाहन। आप हमारे शास्त्र कहते हैं, यस्याम नित्यम वसति लक्ष्मी। जहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से बसती है, वहाँ केवल सोना चांदी नहीं, वहाँ संतोष, प्रेम, स्वस्थ शरीर, अच्छा भोजन, अच्छे संबंध और हृदय की शांति, सब कुछ होता है। धन केवल नोटों का बंडल नहीं, वह घर की एक ऊर्जा है। जैसे बिजली दिखती नहीं, पर उसके प्रभाव से सब कुछ चलता है, उसी तरह लक्ष्मी भी एक सूक्ष्म ऊर्जा है। श्री सूक्त उसी ऊर्जा को बुलाने की, उसे स्थिर करने की और आपके साथ तालमेल बनाने की एक अत्यंत शक्तिशाली वैदिक कुंजी है। लेकिन यह कुंजी हर किसी के लिए काम क्यों नहीं करती? क्योंकि कुछ लोग जब करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। इसका उत्तर छुपा है तंत्र में। तंत्र शब्द को आधुनिक समय में अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इसे काला जादू, टोना टोटका समझ लेते हैं, जबकि असली अर्थ है तंत्रयति इति तंत्र, जो व्यवस्था बनाता है, जो ऊर्जा को सही दिशा में साधता है, वह तंत्र है। श्री सुक्त धन तंत्र का मतलब है श्री सुक्त की उस गुण पद्धति को समझना, जहां केवल मंत्र नहीं, आपका स्थान, समय, श्वास, भाव, दृष्टि, यहाँ तक कि आपके घर की दीवारों की ऊर्जा तक सब शामिल हो। यह समृद्धि का एक संपूर्ण विज्ञान है। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि पैसा आया, लेकिन किसी न किसी कारण से चला भी गया। अचानक घर में झगड़े बढ़ गए, अनावश्यक खर्चे निकल आए, स्वास्थ्य बिगड़ गया, या कोई बड़ा नुकसान हो गया। यह केवल संयोग नहीं होता। हमारे घर का वास्तु, हमारी वाणी, हमारे विचार और हमारे कर्म, सब मिलकर एक धन ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। अगर यह क्षेत्र बाधित है, गंदा है, अशांत है, तो लक्ष्मी जी अधिक समय तक नहीं रुकेंगी। श्री सूक्त धन तंत्र के माध्यम से सबसे पहले हम इस ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करते हैं, फिर उसे लक्ष्मी के अनुरूप बनाते हैं और अंत में देवी के आह्वान के साथ उस ऊर्जा को स्थिर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, ना मैं संस्कृत जानती हूँ, ना बड़ी बड़ी विधियां कर सकती हूँ। यहीं से इस ज्ञान की असली
खूबसूरती शुरू होती है। श्री सूक्त धन तंत्र कोई राज दरबार की विधि नहीं है जो केवल राजाओं के लिए हो। यह उस गृहस्थ के लिए है जो सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजता है, पति के लिए खाना बनाता है, नौकरी पर जाती है, सबकी जिम्मेदारी उठाती है, यानी आपके लिए है। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीतर की तैयारी की। अगर आप सच में इस तंत्र को जगाना चाहती हैं, तो अगले कुछ दिनों के लिए अपने साथ एक छोटा सा संकल्प कीजिए। मैं धन को दोष नहीं दूंगी, मैं सृष्टि को पाप नहीं मानूंगी, मैं स्वयं को लक्ष्मी का पात्र बनाने के लिए तैयार हूं। मैं समृद्धि की ओर चलूंगी। जब भी आपके मुंह से निकले पैसा बड़ी गंदी चीज है, पैसा तो लोगों का सच दिखा देता है, मेरे नसीब में ही शायद कमी है, तो तुरंत खुद को पकड़िए और धीरे से कहिए, मैं समृद्धि का स्वागत करती हूँ, मैं ईमानदारी से अर्जित धन का पात्र हूँ। यह वाक्य बहुत सरल है, लेकिन इनसे आपके धन केंद्रित अवचेतन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं बाहरी तैयारी की। आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व कोना, यानी ईशान कोण, जहां से सूर्य की कोमल पहली किरणें आती हैं, वहीं से देव ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। कोशिश कीजिए कि वहां भारी कबाड़, कूड़े, फटे हुए कपड़े, गंदे जूते, पुराने बिल या फालतू कागज ना हो। अगर संभव हो तो उसी दिशा में एक छोटी सी साफ सुथरी जगह चुनिए जहां आप रोज कुछ मिनट बैठ सकें। यही आपकी श्री साधना स्थली होगी। वही स्थान धीरे धीरे ऊर्जावान होकर आपके पूरे घर में धन ऊर्जा को बढ़ाने लगेगा। श्री सूक्त धन तंत्र की शुरुआत सीधे तंत्र जप से नहीं, स्पंदन जागरण से होती है। इसका मतलब है अपने शरीर की धड़कन और श्वास को देवी की ऊर्जा के लिए तैयार करना। अगले चरण में रोज शाम को जब आप यह साधना करें, तो पहले 3 गहरी सांस लीजिए। नाक से धीरे धीरे अंदर लें, 3 सेकंड रोकें, मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। हर श्वास के साथ मन में एक भाव उठाएं, मेरे भीतर की कमी बाहर जा रही है और दैवी की ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। यह केवल श्वास प्रश्वास नहीं, यह एक आंतरिक स्थान है, जैसे आप अपनी सूक्ष्म देह को स्नान करा रहे हों। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने श्री साधना स्थल पर बैठे हैं। सामने एक छोटा सा साफ पीला या लाल कपड़ा बिछा है, उस पर एक छोटी सी लक्ष्मी जी की तस्वीर रखी है। यदि वह अष्ट लक्ष्मी या धन लक्ष्मी स्वरूप की है तो और भी अच्छा, लेकिन अनिवार्य नहीं। नहीं, दाएं हाथ की तरफ एक छोटा सा तांबे का या पीतल का लोटा जिसमें साफ पानी, थोड़ा सा गंगाजल की बूंद और 1-2 तुलसी के पत्ते हों। बाईं तरफ एक दीपक जिसमें गाय का देसी घी या ना हो तो तिल का तेल हो। बत्ती रुई की हो और अगर संभव हो तो उसमें थोड़ा सा केसर या हल्दी का लेप कर दें। यह सब मिलाकर आपके सामने एक धन यंत्र क्षेत्र बना देंगे। जब आप दीपक जलाएं तो केवल हाथ से नहीं, भाव से जलाएं। जैसे ही लौ उठे, मन ही मन कहिए, जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे जीवन से दरिद्रता, कष्ट और अभाव का अंधकार दूर हो। अब उस लौ को कुछ सेकंड तक ध्यान से देखिए। इसकी पीली नीली रोशनी, उसका स्थिर रहना या डगमगाना, सबको शांत मन से देखिए। आप पाएंगे कि कुछ ही मिनटों में आपका मन स्थिर होने लगा है। यहीं पर आप अपने हृदय पर दाहिने हाथ को रखकर धीरे से कहिए, हे महालक्ष्मी, मैं तुम्हें अपने जीवन में, अपने घर में, अपने हर श्वास में आमंत्रित करती हूँ। मुझे केवल धन ही नहीं, उसे संभालने की योग्यता भी दो, उसे सही दिशा में लगाने की बुद्धि भी दो। अब आता है कि श्री सूक्त के बीज का स्पंदन। अगर आप पूरी भक्ति से श्री सूक्त नहीं जानती हैं, तो घबराइए नहीं। धन तंत्र के प्रारंभिक स्तर पर आप केवल एक मुख्य पंक्ति से शुरुआत कर सकते हैं। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। यहाँ श्रीं बीज मंत्र है।
यह ध्वनि आपके सूक्ष्म शरीर में धन की ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करें तो केवल जुबान से नहीं, हृदय से करें। शरीर को सीधा और आरामदायक रखें। आंखें हल्की सी बंद और मन से महसूस करें कि जैसे आपके हृदय के केंद्र से सुनहरी मृदु स्वर्णिम रोशनी उठ रही है और कमरे में फिर पूरे घर में फैल रही है। हर जप के साथ कल्पना कीजिए कि आपके घर की दीवारों पर जमा अभाव, कर्ज और नकारात्मक विचारों की धूल छड़ रही है और उसकी जगह चमकती हुई लक्ष्मी की ऊर्जा भर रही है। शुरुआत में आप रोज 11 या 21 बार ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप तेज आवाज में बोलें। आप धीमे स्वर में या मन ही मन भी बोल सकते हैं, लेकिन भाव स्पष्ट होना चाहिए। हर बार जब आप श्री बोलें तो इसका हल्का सा आपको फोकस रखना है, नाभि के आसपास ध्यान केंद्रित करना है। वही हमारा मणिपुर चक्र होता है, जो धन, आत्मविश्वास और कर्मठता से जुड़ा है। महसूस कीजिए कि वहां एक सुनहरा कमल खिल रहा है और प्रत्येक पंखुड़ी पर लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस रहा है। जब यह प्रारंभिक जब पूरा हो जाए, तब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। थोड़ी गर्मी महसूस कीजिए और हल्के से उन्हें अपने चेहरे पर, सिर पर और दिल पर लगाइए। यह इसलिए ताकि जो भी सूक्ष्म ऊर्जा आपके आसपास बनी है, वह केवल हवा में न रहकर आपके शरीर, आपकी नसों, आपके विचारों में समा जाए। अब अंत में शांत होकर धीरे से एक वाक्य कहिए। जो धन मेरे लिए शुभ है, वही मेरे जीवन में स्थायी रूप से आए। जो धन मुझे मेरे मार्ग से भटकाए, उससे आप मेरी रक्षा करें। यह वाक्य आपको धन की गुलामी से बचाएगा और धन को आपका सेवक बनाकर रखेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके।